2005 में आशा अपॉइंट हुआ और 2009 में हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना और इतने टाइम के अंदर में पूरे देश के अंदर में नहीं, दुनिया के अंदर में हम अपना आंदोलन से अपना नाम कमाया, अपना जगह गेन किया है। ये हमारे लिए, उसके लिए गर्व की बात है। सबसे ज़्यादा एक अगुआ रोल ले सकते हैं आशा वर्कर, उनके बिना हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट अधूरा रहेगा। इसीलिए भी CITU ने इसका अहमियत देख के प्रायोरिटी में लेके ये मूवमेंट खड़ा करने के लिए प्रयास किया है और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। और साथियों, वो ये अभी एक बहुत लंबा भाषण की नहीं है, वो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। शुरुआत से कॉमरेड हेमलता ने बताया कि पूरे देश में क्या हमले हो रहे हैं। इंसान को इंसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वोट डालने का मशीन की तरफ देख रहे हैं। तब तक तुम जिंदा रहे, उसके बाद में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत है हमारी गुलामी करने के लिए, जो ये पूंजीपतियों को तिजोरी भरने के लिए गुलामी करो। हमारे देश की जनता ने जो इलेक्ट करके उनको चुन के ये लिखा है, तो वो उनके लिए हम इंसान नहीं हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए और वोट देने के मशीन भी है। और नाउ दे डोंट नो मोर वांट एनी वोट ऑल्सो। अभी तो उनको वोट की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी तुम चुनोगे तो वो तो जाएंगे कि भाजपा के तिजोरी में। को भी चुनाव चुनेगा तुम, लाल झंडे वाले को छोड़ के, वो तो जाके अल्टीमेटली बीजेपी में ही ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, उसके लिए पैसा देने वाले पूरे कॉरपोरेट है और उनके लिए राज चला रहे हैं। समझना है कि ये कॉरपोरेट के लिए देश चल रहा है। अगर कॉरपोरेट का वो गुलामी नहीं करेंगे तो कल को वो भी सत्ते में नहीं रहेगा। ये ऐसा राज है, उसका इलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डेली की ज़िंदगी है, हर दिन हम भुगत रहे हैं। हमारी महंगाई आसमान छू रहे हैं, खाना नहीं खा सकते। और जो खाने के अंदर में दाल चावल आजकल नहीं होता है, सिर्फ चावल ही होता है। दाल भी इतना कीमत हो गया, तेल नहीं इस्तेमाल करते, इतना महंगाई। और जितना लड़के हम 1 रुपया हासिल करेंगे वो कॉरपोरेट के तिजोरी में ही जाएगा। हम जो है सरकार से या लड़के जो भी लेगा वो वापस उसी के तिजोरी में जा रहे हैं। तेरी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं, हम लोग सब भगवान के मानने वाले हैं। ज़्यादातर लोग हमारे अपने मजहब वाले हैं, लोग धर्म जाते हैं, जात पात भी करने वाले हैं लोग, लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी भगवान को वो अपना एक हथियार बना रहे हैं। भगवान भी अभी तुम्हारा नहीं रहा। जो ये जनता है, मेहनत का जनता है, गरीब दबे कुचे लोग हैं, उनके लिए आखिरी उम्मीद है, कोई भी नहीं है तो भगवान को बोले कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये इंसान का एक जो है एक उम्मीद है, लेकिन उसको भी वो अपने इस्तेमाल कर रहे, वो भी तुम्हारा नहीं बचा है। तो वो बताएंगे कि कौन सा भगवान होगा, वो बताएंगे कि कौन सा पूजा तुम कब करोगे। तो और तुम किसका प्यार करेंगे, कुछ किससे नफरत करेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ये हमें मंजूर है? हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी है। ये मेहनत कश जनता ने ये संस्कृति बनाया है, इस अंग्रेजों का गुलामी किया है। आज वो कॉरपोरेट का गुलामी करने वाले, उन्होंने वो हमारे ऊपर बोलेंगे कि ये तुम ऐसा करोगे, तुम इससे बात करोगे, उसके घर जाओगे, इसका पानी पियोगे, इसका खाना खाओगे। ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमारी रिपोर्ट ने हमने अडॉप्ट किया है। अपना आशा वर्कर होने का, आशा वर्कर का अधिकार। और हम मजदूर है, वो मजदूर होने के नाते मजदूर का सारे अधिकार वो भी हमें चाहिए। और हमारी वो मजदूर के अंदर ये सरकार जो शोषण करते हैं योजना वर्कर बोल के,
ये दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है, दुनिया में सबसे बड़ा शोषणकारी जो मजदूरों का खून चूसते हैं ये भारत की सरकार है, जो स्कीम वर्कर के नाम पे 1 करोड़ मजदूरों का न्यूनतम वेतन, उनका सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित रख के, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार से भी वंचित रख के वो हमारे खून चूसने वाले दुनिया में सबसे बड़ा जो शोषणकारी भारत का सरकार है, 1 करोड़ लोगों का शोषण करते हैं। उसके खिलाफ का वार का ऐलान है ये कुरुक्षेत्र से हम कर रहे हैं। तो हम आशा वर्कर का और उसके साथ में स्कीम वर्कर का अपने आंदोलन, अंबानी अदानी नहीं बनाते हैं, कोई ये मंत्री शंत्री नहीं बनाते हैं, ये देश की मजदूर, खेतीहर मजदूर और देश के किसान बनाता है ये देश का संपत्ति, ये दुनिया के संपत्ति। हमारी आशा वर्कर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमें पैसा देना पड़ता है हर जगह में, क्यों में लगना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं है, वो हमारा नहीं है। तो मेहनत कश को अपनी चीज़ों से ही वंचित रखते हैं ये पूरा जो ये समाज, ये सिस्टम। तो उसी के अंदर में हम उनका एकता बनाएंगे, सारे मेहनत कशों का, जो मजदूर, किसान और खेतीहर मजदूर की एकता, वो एकता बनाएंगे। और सामाजिक उत्पीड़न, हम महिलाएं हैं, हमने बताया हमारे घर के अंदर में भी हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे समाज के अंदर, फिर हमारे जाति के नाम पे दलित होने के लिए उनको, अभी भी यूपी के अंदर में बात आया है कि 2 लड़कियों को वो उनका बलात्कार करके उनको मर्डर करवा दिया है। हर दिन की कहानी है ये, हर एक मोहल्ले की, हर एक गली की कहानी है ये महिला, और हर एक घर के अंदर की भी कहानी है। क्या हम सहेंगे? हम कोई अबला नहीं है, हम ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। दुनिया के मेहनत से 2/3 मेहनत औरतें करती है, तो वो औरतों को उसका पूरा शोषण से और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए भी वो आंदोलन भी हमारी आंदोलन है। तो ये हमारी जो पूरी रूपरेखा है, इस सम्मेलन की ये रूपरेखा है। कुछ लुटेरों ने अपने कब्जा करके रखा है, वो कब्जा छुड़वाना है, सारे भेदभाव मिटाना है और सारे शोषण को खत्म करना है। वो शोषण खत्म करने के लिए हम अभी कल से क्या करेंगे, यही यहाँ का निर्णय है। सिर्फ आशा वर्कर की लड़ाई नहीं था नेशनल हेल्थ मिशन बचाने का और ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बचाने का, ये लड़ाई सारे हमारे जनता की था, मेहनत कश जनता का। हमारे हरियाणा के बहनें जानते हैं, हमारी महाराष्ट्र के बहनें जानते हैं, हमारे हर एक जगह में तो उनके आंदोलन में किसान और मजदूर भी खड़े थे, सारे मजदूर खड़े थे। 10 दिसंबर के अंदर जो पूरे देश दुनिया मानवाधिकार का बात, हमने अपना रेजोल्यूशन भी पास किया है। मानवाधिकार, हम इंसान हैं, इंसान है तो इंसान की लायक जिंदा रहने के लिए न्यूनतम वेतन, न्यूनतम का मतलब न्यूनतम वेतन है, मिनिमम का मतलब मिनिमम वेज, ओनली टू सर्वाइव, जिंदा रखने के लिए भी न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, तो वो लेना है। तो ये मानवाधिकार है। तुम पूरा दुनिया में मानवाधिकार मनाते हैं, बड़ा डेमोक्रेसी का बात करते हैं, तो हम बोलते हैं तुम हमारा मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो हम उसका हक लेने के लिए, तुम्हें चेतावनी देने के लिए पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। और साथियों, योजना कर्मियों का, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, चाइल्ड लेबर, जो पारा टीचर्स अलग अलग है, तो इसके अंदर हम मिलके लड़ेंगे। अपना जो 45वां श्रम सम्मेलन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा लुटेरा जो भारत सरकार है, हमारे श्रम का लूट करते हैं, उनके खिलाफ में हम ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। उसका ऐलान करने के लिए 19 अक्टूबर को हम नेशनल कन्वेंशन करेंगे। वो कन्वेंशन से हम जवाब मांगो, सारे सांसदों से जवाब मांगो, हमारे लिए पिछले 4 साल तुमने क्या किया, हमारा कौन सा मांग उठाया, कौन सा लड़ा है। इसके लिए ये नहीं है कि तुमने 100 रुपया किसी को फंड दे दिया कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, ये नहीं चलेगा। हमारे बुनियादी अधिकार के लिए, हमारी न्यूनतम वेतन के लिए, हमारे किसानों के लिए, खेत मजदूर के लिए, मनरेगा के लिए, NHM को परमानेंट बनाने के लिए तुमने क्या प्रयास किया, ये हम जवाब मांगेंगे।
वो दिसंबर जनवरी में हम करेंगे। और जो बजट आएगा वो बजट के अंदर हम लोग उसको मजबूर करेगा कि हमारे लिए कुछ करे। अगर नहीं हुआ तो हम तुरंत करेंगे, और उसे अगर नहीं हुआ तो ये देश के अंदर सिर्फ हम ही नहीं, देश के मजदूर, खेत मजदूर और किसान भी इंतजार में है बजट में कुछ आएगा। हम उनके साथ में मिलके करेंगे। और अंग्रेजों ने कभी भी खाने के चीज पे टैक्स नहीं लगाने का हिम्मत नहीं किया था, तो ये जीएसटी लेके आ रहे कि हमारे खाद्य पदार्थों पे, ये हम करने नहीं देंगे। ये आज़ादी हमने लड़के लिया है तो ये करने नहीं देंगे। तो ये देश में या दुनिया का सबसे बड़ा महारैली होगा जो संसद के सामने में अगले जो बजट सत्र में कॉमरेड हेमलता ने बताया 5 लाख मजदूर और किसान। अभी हमें वादा करना है यहाँ से, अगर 5 लाख आएंगे तो उसमें से 50,000 हमारी आशा वर्कर होंगे।